हेलो फ्रेंड्स, वंश का जीएस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं और इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर दिया चुका है जो करंट अफेयर्स से संबंधित है। ये करंट अफेयर 72वीं बीपीएससी और एईडीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, बीएसएफ के नए महानिर्देशक किसे बनाया गया है? और इसका ऑप्शन है ए प्रवीण कुमार, बी शत्रुजीत सिंह, सी नागेश कपूर और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बीएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल या महानिर्देशक प्रवीण कुमार को बनाया गया है। तो अगला प्रश्न है, ड्रामा श्रेणी में 2026 का गोल्डन ग्लोब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और इसका ऑप्शन है ए हेमिनेट, बी वन बाइटल आफ्टर अंडर, सी उपर्युक्त दोनों और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा हेमिनेट। गोल्डन ग्लोब फिल्म पुरस्कार के तहत 2026 में ड्रामा श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हेमिनेट को दिया गया है। अब कॉमेडी फिल्म के में वन बाइटल आफ्टर अंडर को दिया गया है। यदि क्वेश्चन कॉमेडी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पूछे तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन यहाँ ड्रामा श्रेणी का पूछा गया है तो ड्रामा श्रेणी में हेमिनेट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका ऑप्शन है ए हेमिनेट, बी वन बाइटल आफ्टर अंडर, सी उपर्युक्त दोनों और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बाइटल आफ्टर अंडर को दिया गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर बी ध्यान रखेंगे। और बाफ्टा फिल्म पुरस्कार ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अमेरिका के द्वारा कैलिफोर्निया से दिया जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में ऑस्कर में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? और इसका ऑप्शन है ए सिनर्स, बी हेमिनेट, सी वन बाइटल आफ्टर अंडर और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ऑस्कर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सिनर्स को दिया गया है, सिनर्स। तो यहाँ तीनों गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा और ऑस्कर तीनों से संबंधित प्रश्न है और फिल्म फेयर पुरस्कार में एक से क्वेश्चन आता ही है करंट अफेयर्स में। तो तीनों को ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को यूरोप का कौन सा देश यूरो जोन में शामिल हुआ है? और इसका ऑप्शन है ए स्पेन, बी बुल्गारिया, सी क्रोएशिया और डी साइप्रस। तो दोस्तों, यहाँ यूरो जोन में शामिल होने वाला एक अगला देश, नया देश बुल्गारिया है। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को
यूरो जोन में शामिल हो गया है। यूरो जोन में जो भी देश शामिल होते हैं उनकी मुद्रा यूरो हो जाती है, उस देश की मुद्रा यूरो कहलाती है। तो बुल्गारिया नया यूरो जोन में शामिल होने वाला देश है। अगला प्रश्न है, बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला कितने नंबर का देश बन गया है? और इसका ऑप्शन है ए 20वां, बी 22वां, सी 21वां और डी 18वां। तो दोस्तों यह बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। 21वां, यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। तो अभी तक कुल 21 देश जो हैं यूरो मुद्रा जोन में शामिल हैं, जो यूरो मुद्रा को अपनाए हुए हैं। और यूरो जोन में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय एक आयोग होता है। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा है और यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन है। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है? और इसका ऑप्शन है ए 7%, बी 7.4%, सी 6.8% और डी 6.5%। दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा बी 7.4%। तो 2025-26 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.4% रहने का अनुमान आर्थिक समीक्षा में लगाया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? और इसका ऑप्शन है ए 6.5%, बी 4.8%, सी 4.4% और डी 5.5%। दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 25-26 में राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान आर्थिक समीक्षा में लगाया गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 4.4। अगला प्रश्न है, 2025-26 के दौरान कुल कितना गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित किए गए हैं? अभी तक में कितना गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा भारत में 2025-26 में स्थापित किया गया है? और इसका ऑप्शन है ए 38.61%, बी 30.16%, सी 36.2% और डी 40.5%। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 38.61%। 2025-26 तक 38.61% नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे अधिक योगदान सौर ऊर्जा का है, जो 30.16% जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा सौर ऊर्जा से बनाया जाता है और दूसरा नंबर पर 4.4 गीगावाट पवन ऊर्जा बनाया जाता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे और नवीकरणीय कुल ऊर्जा 38.61% को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित क्षेत्रों के जोड़े और उससे संबंधित विकास दर पर विचार कीजिए।
तो आर्थिक समीक्षा 2025-26 में पहला कृषि का विकास दर 3.1% रहा है। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र में 6.02% रहा है। तीसरा है सेवा क्षेत्र में 9.1% रहा है। अब इसमें सही विकल्प का चयन करना है और इसका ऑप्शन है ए केवल 3 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी केवल 1 सही है और डी सभी 1, 2 और 3 सही है। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर डी होगा। सभी विकल्प यानी कृषि से संबंधित, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित और सेवा क्षेत्र से संबंधित जितना प्रतिशत का विकास दर दिया हुआ है वो सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है 2026-27 के बजट में सरकार का कुल व्यय कितना करोड़ रुपया रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 2026-27 के बजट में सरकार के द्वारा कितना कुल व्यय किया जाएगा, तो ये प्रश्न है और इसका ऑप्शन है ए 50,65,345 करोड़ रुपया, बी है 53,47,315 करोड़ रुपया, सी है 49,64,842 करोड़ रुपया और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी 53,47,315 करोड़ रुपया 2025-26 के बजट में खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। चलिए, तो 2026-27 के बजट में बी यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है 2026-27 में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपया का रहने का अनुमान लगाया गया है और इसका ऑप्शन है ए 59,23,044 करोड़ रुपया, दो बी है 59,45,085 करोड़ रुपया और सी 59,85,020 करोड़ रुपया और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है और इसका ऑप्शन है ए मैत्रेयी पुष्पा, बी रवि रंजन, सी सुरेश गोयल और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। 2025 का इफ्को सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है और यह साहित्य सम्मान वैसे लेखक को दिया जाता है जो ग्रामीण जीवन से या कृषि से संबंधित लेख है या किताब लिखते हैं, उन्हीं को दिया जाता है इफ्को साहित्य सम्मान। तो यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है और इसका ऑप्शन है ए ममता वर्मा, बी ग्रासा मार्शल, सी उपर्युक्त दोनों और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी ग्रासा मार्शल को 2025 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति और निःशस्त्रीकरण से संबंधित पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ग्रासा मार्शल। तो इस प्रकार से आज का ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी अनिवार्य हैं।
आप लोग हमारे वीडियो से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने करंट अफेयर्स को मजबूत बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।